होटल से ला करके खिलाता है, बेटा ला करके चुपचाप जा करके स्कूल में दे देता है, तब हम खाते हैं। तो हम कैसे खुश हैं उस मैंने जो गलती की, बोलो। तब जो मैंने गलती की, अब ऐसा नहीं करूंगी। अब ऐसा नहीं करूंगी। सासू माँ को अपने रोज खाना दूंगी, प्यार करूंगी, सेवा रोज करूंगी। खाना दूंगी। गलती का कोई शिकायत नहीं। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। ये दोनों मिले हैं पति पत्नी आपस में, ठीक है। आप लोग का बहुत योगदान है कि आप लोग सब साथ आकर जुट कर एक मिलाए हैं फैमिली को, उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? कि बहुत बहुत बधाई आप लोग जो मानवाधिकार चलाते हैं, कंचन मैडम जी और आप सभी मित्र मिल करके जो यह काम करते हैं, सराहनीय काम है। मानव सेवा, जन कल्याण का काम, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। मैं एक सरपंच के नाते, प्रतिनिधि के नाते मैं भी यह काम करता हूँ। जब कंचन मैडम से सुनीता को बात हुई थी तो हमने कहा उनसे बात करो और अपनी समस्या को उनके सामने रखो, हो सकता है निदान हो जाए। जो काम हम नहीं कर सकते ये कोई ज़रूरी नहीं कि दुनिया के लोग नहीं करेंगे। तो कंचन मैडम जो आज किए हैं, बहुत बहुत बधाई। ये दूल्हे राजा पप्पू जी और ये सुनीता हमारी चचेरी बहन है। ये दोनों का संधि विच्छेद, लड़ाई आपस में दुनिया में, संसार में चलते रहता है इस तरह का, लेकिन सबसे बड़ी बड़ाई है मिल जाना, सबसे बड़ा चीज़ है मिल जाना। तो आज आप लोग जो यहाँ सेवा संस्थान चलाते हैं इस तरह का, और सुनीता इनको कंचन मैडम जी को बहुत बहुत बधाई मेरे तरफ से। जितना मैं खुश अपने पोता के जन्म, अपने बेटा के जन्म दिन नहीं हुआ होगा, उतना खुशी मुझे आज हो रही है। अच्छा। कि एक पति पत्नी का जो संबंध टूट रहा था और यह मिल गया, तो बहुत खुश हैं आज। अच्छा, लास्ट टिप्स ही दोनों के क्या देना चाहिएगा? अनुमान तो होते रहेगा, बाद में भी होगा, मगर आप क्या समझाना लास्ट टिप्स हम ये देना चाहेंगे कि एक पति के नाते पत्नी को पत्नी के तरह व्यवहार देना, विचार देना, साथ मिलकर के रहना। पत्नी का जो अधिकार है वह पति को देना, एक पत्नी का अधिकार पति को और पत्नी का अधिकार पति को। एक दूसरे के संबंध इस तरह से मिलजुल करके चलना ही बहुत बड़ी काबिलियत है, विवेक है, बुद्धिमानी है। अगर ऐसा नहीं करते हैं दोनों तो फिर ये पढ़े लिखे का परिचय नहीं। मुझे लगता है कि पप्पू जी भी बीए किए हुए हैं, अभी बता रहे थे आप सबको कि मैंने यहाँ जॉब किया, यहाँ किया, यहाँ किया। सबसे बड़ी गुण इसमें हम मानेंगे इनको कि अपने पत्नी को अपना करके एक पत्नी का दर्जा दे करके आजीवन जीवन गुजारे, और समाज में बहुत अच्छा, और समाज में बहुत बढ़िया मैसेज जाएगा, बहुत बढ़िया समझिए एक तरह से संदेश जाएगा कि इस तरह से हमारे संबंध जो बिखरा हुआ था और लोगों के पास इस तरह की समस्या आती है। और कंचन मैडम जैसे लोग, आप जैसे सामाजिक लोग, आप सभी जो लोग यहाँ उपस्थित हैं, और एक मैडम है, इनका नाम नहीं जानता हूँ, सभी लोगों को मेरे तरफ से बधाई। और मैं अपने तरफ से अभी रसगुल्ला मंगाता हूँ और आप सबको मीठ। सासू माँ है, थोड़ा सा नाराजगी इसलिए है कि पैसा कमाते हैं, पैसा नहीं कमाते तो नाराजगी नहीं रहता। हमारी प्रिंसिपल है तो पैसा कमाते हैं तो थोड़ा सा तेवर है, और रहना भी चाहिए क्योंकि महिला होके पैसा कमाते हैं। अच्छा, ये वो जब खाने नहीं देती है बना करके, तो हम पैसा को का चिबाएंगे? हैं? हमको रोज 9 बजे ड्यूटी जाना होता है, भूखले जाते हैं। कल सुबह से आपको खाना मिलेगा। कल कैसे? कल सुबह से मिलेगा नहीं, अभी से मिलेगा। इधर आइए आप पहले माफी मांगिए, जो गलती हुआ है माफी मांगिए, पैर पकड़ के माफी मांगिए। पकड़िए, देखिए माफी मांग रहे हैं, आप बहू को माफ करना पड़ेगा आपको। माफी मांग रही है, माफी। अरे ऐसा 1,000 बार माफी आज जो मांग रही है बेचारी, आज आशीर्वाद दीजिए इसको, आशीर्वाद जारी हो, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। एक माफी बनता है, एक मौका हम लोग चाहते हैं, एक मौका भी चाहते हैं हम लोग कि एक मौका दे दीजिए। हम लोग का भी बात मानिए, एक मौका। हम जानते हैं कि आपको भी दर्द है, हम समझ सकते हैं। हमरा सामने खाली गुड्डू की नजर अभी दिख रहा है, छोटा बेटा को, उसके सिवाय कुछ हमको दिख नहीं रहा। ठीक है, उसका देहांत हुआ तो इसको खुशी हुआ, वो कभी हमरा नजर से जाएगी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। खुशी क्या होगा? कैसे भाग गई अभी। अच्छा, ठीक है, सासू माँ थोड़ा माफ कर दीजिए, हम भी चाहते हैं कि माफ। आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। क्या कीजिएगा, आपकी बहू है और ऐसा नहीं है, इनको भी तब बेटी है, बहू है, तब जीवन एक संघर्ष है। और जो मानव संघर्ष नहीं करते हैं तो समझ लीजिए वो आदमी नहीं है, मानव नहीं है। बोली कि
सबसे ज्यादा गंजन तोरा हो तो हम भीख मांग में ठीक है ले माफ कर दो की करबो हमनियों को तो खुशी है कि मिले लिए है थोड़ा सा आशीर्वाद दे दीजिए एक बार अपने दिल से एकदम खुद दे दीजिए माता जी हम लोग भी माता जी बात थोड़ा सा एक मानिए, बार उतना दूर से मेरे लिए तो आप एक बार हमनियों के तो बात मानिएगा आप मान जाइएगा बेटा बहुत प्यार करेगा आपको बहू का ये मेरा बता आप आपका तो एक बहू रह गया है, एक बेटा ही रह गए हैं, 2 पोती है, तो संसार में तो सबसे बड़े परिवार जो होते हैं अपने खून का ब्लड का रिश्ता, इससे बढ़कर के कोई नहीं होता। दुख दर्द तो हर परिवार में होते रहता है और होता रहेगा। संसार का यही सच्चाई है। 10 मौका दिए हैं। नहीं आज आप एक मौका दीजिएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। साधु विचार के जो लोग होते हैं, जो उत्तम विचार के लोग होते हैं, वो माफ करते हैं एक दूसरे को, यही सबसे बड़ी महानता का परिचय है। और ये तो पढ़े लिखे प्रिंसिपल है, इनको तो एकदम माफ करना हमेशा बनता है। बिल्कुल, ये पढ़े लिखे हैं, बहू भी पढ़ी लिखी है। लड़ाई कहीं ना कहीं होती है, लेकिन इसे मानवता के आधार पर माफ भी करना चाहिए। माफ करना चाहिए। आप हम चाहते हैं कि माफी दे, पूरे लोग चाहते हैं कि माफी दे। आप एक अच्छे पढ़े लिखे हैं इंसान हैं, अच्छे स्टूडेंट के पढ़ाते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि इनको एक बार माफ कर दिया जाए। एक देखिए बेटी भी बैठी हुई है, बेटी भी करते हैं मास्टरनी साहब से कि आज एक बेटी को अपना आशीर्वाद दीजिए कि आज से हम अपना इस बहू को ने बेटी समझ करके घर में रखेंगे और जो भी बुराई होगा हम इसको अपने आदर सत्कार से इसको दूर करें। जब हम अलगे रहेंगे तो अलगे नहीं ना रहना है। अब आपको साथ रखेंगे ना हम लोग। खाना खिलाना रहना आज से बाबू आपको खाना खिलाना आपको काम है, समझे? देखिए अगले दिन से जो कुछ गलती करती है, मेरा भी नंबर दिया हुआ है, उस पर आप नंबर रखिए और इसका शिकायत मुझको भी कीजिए। मैं आऊंगा वहाँ, बगल में ही रहेंगे, आएंगे तो हम आएंगे वहाँ। भरोसा कीजिए। खड़ा हो जा बेटी, खड़ा हो जा। इनको दोनों हाथ पकड़ करके बोले कि हमको माफ करो। पकड़ हाथ पकड़ लो, हाथ पकड़ के कि बोलिए आज माँ जी हमको माफ कर दी। करो दोनों हाथ पकड़ो, दोनों पकड़ के। इतने लोग माँ जी आपके लिए बोल रहे हैं, माफ कर दीजिए बेचारी को, इतना कर दीजिए, क्या समय कीजिएगा। आपके लिए दिया जा ये रहा बहू है। भी गलत नहीं है, थोड़ा सा भाग गई थी, अब ठीक हो जाएगी। पत्नी जन्म साथ रहो और सास यही साथ देगा। अरे कोई गाड़ी बाकी है, रंडी कुटी को सब कुछ हमको कहा है। ठीक है, ठीक तो है। बाद में पहले कहती तो कोई नहीं दुख था, लेकिन अभी मेरा मैंने दुख अभी घाव अभी भरेबो नहीं किया। अरे घाव पका है तो फुटबो नहीं किया है, फिर आप ऐसे कैसे तुरंत में कहे 1 महीना के बाद? आपका ये बेटा जो पप्पू जी है, आपके खाते खाते आपका जंघा पर पैखाना भी किया होगा। क्या बेटा को हटा दिए, पैखाना को आप हटाए, गंदा चीज इस तरह से बेटा तो ये करेगा ना, हम बेटा भी छोड़ देंगे। नहीं वो बात नहीं। देखिए सब तो आप मानिए कि आपकी बहू बहुत मानेगी आपको, और आपको बेटा का कमी तो है, मानते हैं, मगर वो एहसास 1 घंटा अपने देखलखिन है, हम 10 साल से देख रही हैं। अच्छा, अनुभव के अनुभव तोरा हो, ये बात 100% सच है। मगर हम लोग जब मिलाएंगे ना, तो एक बात हम बता देते हैं अब अपना अनुभव से कि आप दोनों जब मिलिएगा ना, तो इतना प्यार रहेगा ना कि आप छोटे बेटे को याद नहीं आएगा, इतना प्यार दीजिएगा। इनके पास अब कोई नहीं है। अगर तुम बुद्धि और विवेक से काम लोगे तो तुम इसके जगह, सास के जगह तुम बनो। 1 साल के अंदर हम पकबे वाला हम ले आवे कि नहीं, हमें को खरीद लेंगे बेटी, बस कहानी खत्म। नहीं ये सब तो देखिए 1 साल के अंदर सुन लीजिए। तो बेटा एक्सेप्ट करे तैयार है तो आप ऐसा बोलिएगा। बेटबो जो अपना रहते हैं हम। मैं कहना चाहता हूँ कि मानवता का परिचय ये है कि सासू माँ को माफ करना चाहिए। अगर नहीं माफ करते हैं तो कहीं ना कहीं ये दोषी कहलाएंगे। माफ करना चाहिए। इतने लोग रिक्वेस्ट कर दीजिए, जब इतने लोग कर रहे सामाजिक हैं। एक बार आओ पापा, पैर पकड़िए, एक बार आओ। हाँ चलिए माफ कर दीजिए, सामाजिक लोग हैं, सब लोग रिक्वेस्ट बोल दीजिए कि एक बार माफ कर दिए। एक बार नहीं, हम लाख बार माफ किए हैं।